नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं साइलेंट किलर, एक और खतरा। बढ़ती उम्र में मेमोरी को घटने से रोकना चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की हालिया रिसर्च कहती है कि हाई ब्लड प्रेशर का असर आपकी मेमोरी पर भी पड़ रहा है। 30 से 40 साल की उम्र में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो इसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये डिमेंशिया का रिस्क बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तनाव, संक्रमण, दवाइयां, यहां तक कि पानी की कमी के कारण भी ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो सकता है। चिंता की बात यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो घटते बढ़ते ब्लड प्रेशर को समझ नहीं पाते हैं। यही स्थिति आगे चलकर गंभीर रोगों में और मौत की वजह बन जाती है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा गया है। WHO का कहना है कि वर्तमान में दुनिया भर में 150 करोड़ लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। 2019 में 1.79 करोड़ लोगों की मौत हृदय रोगों से हुई है, जिनमें से एक तिहाई मौतों के लिए हाई ब्लड प्रेशर जिम्मेदार है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हाइपरटेंशन के मरीज इस बीमारी को समझ ही नहीं पाते और इसके लक्षण नहीं दिखते हैं। नतीजा, मरीजों में हार्ट अटैक जैसी घटनाएं बढ़ जाती है। तो दुनिया भर में क्यों हाइपरटेंशन के लोग बढ़ रहे हैं, जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। भ्रम जैसा महसूस होना इसके लक्षण हैं। सिर और सीने में दर्द लगातार बना रहता है, इसके ये भी लक्षण हैं। और सांस लेने में तकलीफ भी कहीं ना कहीं लोगों को देखने में मिलती है। डॉक्टर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर RN टंडन हमसे जुड़े हुए हैं। जी टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की ये जो बीमारी निकलकर सामने आ रही है, लोगों को एकदम से समझ में नहीं आता है कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, जो कि आगे चलकर एक गंभीर रोग में तब्दील हो जाता है। आप क्या कहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा क्या होता है, और कम और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स क्या हैं और ज़्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। उन सभी चीज़ों को अगर देखते हुए बात करें तो आज की तारीख में ऐसा माना जाता है रफली 1.3 बिलियन विश्व भर में लोग हैं जिनको कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, यानी कि ब्लड प्रेशर जिनका हाई है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। परंतु ये हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 1.3 बिलियन की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो माना जाता है कि मोर देन 50% ऑफ केसेस, 2/3 रादर केसेस हैं जो मिडिल और लोअर इनकम वाली कंट्रीज में। तो वजह उसकी क्या है, क्यों होता है, क्या परेशानियां हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत हाइपरटेंशन में होती है कि आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। मोर देन 50% लोगों को ब्लड प्रेशर की कोई भी पहचान नहीं होती, किसी भी तरीके की परेशानियां नहीं समझ में आती है। पर हाँ, जब कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाता है, चाहे वो आपका हार्ट का अटैक हो जाए, चाहे वो आपको ब्रेन अटैक हो जाए, या आपकी किडनी डैमेज हो जाए, तभी आपको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा है। तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह जो है, जिनको अगर लिया जाएगा तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ तो ये माना जाता है जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जो कि आपके हाथ में है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल हैं, यानी कि जो मॉडिफाइबल नहीं है उनकी बात करेंगे तो जो हेरिडिटी, अगर हेरिडिटी है, आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, उसकी परेशानी रहती है, और तो वो इसेंशियल हाइपरटेंशन वाली है जिसमें कोई कॉज नहीं मिलता है पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और उन लोगों को अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना। ये नहीं है कि जवान को नहीं हो सकता है या बूढ़े को ही होगा। एक एज के बाद, यानी कि 18 साल के बाद आदमियों को कभी ना कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक करा के देख लेना चाहिए। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि हर जगह हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं। हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, विश्व भर की एक ऐसी एनजीओ है जिसमें 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं, और हर ब्रांच, हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने में एक एक ब्रांच है। 1700 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, और हर जगह हम लोग कैंप लगाते हैं हेल्थ चेक, और उसमें प्राइमरी एम होता है कि हम ब्लड प्रेशर लोगों का चेक करें और उनके शुगर दें। और ये दोनों ही चीजें जो हैं हमें आमतौर पे मिल जाती हैं, और लोगों को इसका ज्ञान है। तो सबसे जरूरी यही है कि आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए। क्या होता है जब ब्लड प्रेशर की जो बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको आदमी सोच नहीं पाता है कि ये ब्लड प्रेशर है, कि आपको सर दर्द हो रहा है, आपका सर भारी हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है,
कई बार आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कई बार इरिटेशन होने लगता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, वरना आप सोचते हो कि किसी वजह से हो रहा है, आप सोचते हो कि हमें स्ट्रेस है इस वजह से हो रहा है, परंतु आप उसके लिए और सब काम करने लगते हो। आजकल क्या हो गया है कि जो मॉडिफाइबल हम एजेंट्स की बात कर रहे थे, कैसे कर सकते हैं, लोगों को स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो वो दो चीजों की तरफ अपना रुख अडॉप्ट करते हैं, या तो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं या ड्रिंक लेते हैं। और ये दोनों ही चीजें जो हैं आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करती है, बजाय जो आम धारणा है कि हम स्ट्रेस को अपने कम कर रहे हैं अल्कोहल लेके और सिगरेट पी के, पर जी। वो गलत है, वो उल्टा काम कर रहा है, वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। हम्म। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि आपको जो भी अनयूजुअल सिम्टम्स हो रहा है, चाहे वो हेडेक है, चाहे वो देखने में परेशानी हो रही है, हम्म। चाहे वो आपको इरिटेशन हो रहा है, तो आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है। और ब्लड प्रेशर को चेक कराने का मतलब ये नहीं है कि आप गए एक बार, आपका ब्लड प्रेशर कम है या ठीक है या ज्यादा है तो आपने कहा चलो हमारा ठीक है, ज्यादा है तो भी आप परेशान हैं, नहीं। ब्लड प्रेशर को 2-3 दिन लगातार चेक करना चाहिए, सुबह शाम, तब जाके ये तय करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि अप टू 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और अप टू 90 डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, ये समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, पर उन्हें पता होना चाहिए कि सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है कि जब आपका हार्ट पंप करता है ब्लड और वो आपकी खून की नलियों में पहुंचता है, तो वो उस समय सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर खून वापस आ रहा है, जो हम कहते हैं वेन्स हैं, जो गंदा खून है वो लंग्स से होता हुआ हार्ट में वापस आता है, तो वो डायस्टोलिक फेज होता है। तो सिस्टोलिक फेज क्योंकि प्रेशर से आता है, ब्लड हार्ट से ज्यादा होता है, डायस्टोलिक फेज क्योंकि वापस जा रहा है खून और हार्ट रेस्ट कर रहा है, तो ये खून की नलियों में जो प्रेशर है उसकी वजह से वापस जा रहा है, तो वो प्रेशर डायस्टोलिक फेज है। पर लोगों को इस बात का समझ नहीं आएगा और ना ही उनको जरूरत है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज के बीच में, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, क्योंकि जो डायस्टोलिक फेज है जिसमें हार्ट में ब्लड वापस जा रहा है, वही समय होता है जब हार्ट की मसल्स को खून की सप्लाई होती है, अच्छे खून की सप्लाई। यानी कि अगर वो प्रेशर ठीक रहता है, ज्यादा होता है, यानी कि ये नहीं होता ना कि 120 और 100 आपका प्रेशर है, तो उसमें दिक्कतें बढ़ती हैं। पर यही 140 और 90 होता है, यानी कि 40-50 का डिफरेंस है, तो हार्ट को अच्छा खून मिलता है। तो हर चीज के लिए सबको ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या है, और खासकर अपनी 3 आदतों को जरूर बदलें कि एक तो आप नमक कम खाएं, एक आप शुगर को कंट्रोल रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल को आप बिल्कुल छोड़ दें अगर आपको ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स दिखाई दे, क्योंकि ये चारों ही चीजें जो हैं आपकी बीमारी को बढ़ाने में पूर्णतः मदद करती हैं। तो बिल्कुल। ये चारों ही फैक्टर मॉडिफाइबल हैं, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हो और एक्सरसाइज करके अपने शरीर की जो एनर्जी है उसको यूज कर सकते हो, बजाय ये कि वही खाना आपका वेट बढ़ाए, आपकी ओबेसिटी बढ़ाए, क्योंकि ये सब कारण हैं जो आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करेंगे। और अल्टीमेटली अगर ब्लड प्रेशर बहुत समय तक अनकंट्रोल रहता है, अनट्रीटेड रहता है, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर सब के ऊपर असर डालता है और सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे करके खत्म है, यानी कि स्लो डेथ जो है वो ये सब चीजें करती हैं अगर आप इसको अनकंट्रोल रखें और साथ में अपने मॉडिफाइबल जो चीजें बताई हमने उनको अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे और इसको नहीं सोचेंगे कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को और बाकी सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तो हमें हर चीज के लिए बिल्कुल चंदन जी। ध्यान रखना है और हर एक चीज को बिल्कुल। कंसीडर करते हुए अपने आप को फिट रखना है, बिल्कुल जिससे कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से परेशानियां ना ना हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। डॉक्टर नरेंद्र सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। हाइपरटेंशन के ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हाइपरटेंशन के मामले दुनिया भर में लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर जो है इसका बढ़ना सबसे मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। आप देखें कि
मैं कई बारी बात करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ उनको, और बच्चों को देखें, या मैं अभी देख रहा था कि कोविड के टाइम पे हम बड़ों को भी देख लें तो हम सारा दिन अपने फोन पे लगे रहते हैं। बिल्कुल। पहला हम एक फिजिकल एक्टिविटी करते थे, बाहर जाते थे, कुछ करते थे, लेकिन आजकल हमारा सारा ध्यान, यदि हम 5 मिनट भी कहीं अपना काम करने के बाद हम टहलते थे, अब जो 5 मिनट जब टहलते नहीं है, बैठे बैठे काम करते, यदि हम थक भी जाते हैं कि काम से थक गए, तो फिर हम अपने फोन में बैठकर व्हाट्सएप या और इधर उधर की चीजें देखते रहते हैं। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है, और फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत जरूरी है यदि हमें ब्लड प्रेशर को, अपने आप को कंट्रोल करना है। सेकेंडली, यदि देखें वर्ल्ड वाइड ओबीस पेशेंट बढ़ रहे हैं। ओबेसिटी जो है, आप सोचिए ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर है हमारे हार्ट का पंपिंग, जो हमारे हार्ट पंप कर रहा है वो ज्यादा प्रेशर से कर रहा है। अब आप ज्यादा प्रेशर से यदि हार्ट पंप करेगा तो आप समझते हैं, यदि किसी कोई भी चीज है, यदि आपकी मोटर आप ज्यादा काम कर रही है तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है, किसी भी मोटर में आप लगाते हैं, मोटर को ज्यादा काम कराने लग जाते हैं तो थोड़े दिनों का मोटर खराब हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ क्या करती है, मोटर ज्यादा प्रेशर से आ रही है तो आसपास के जितने भी आपका ओवरफ्लो हो जाएगा, नालियां टूट जाएंगी, या किसी पाइप में जा रहा है तो पाइप फट जाएगा। तो सेम हमारे इस अंदर होगा। तो सबसे पहला है कि हमें उसको रोकना है कि हार्ट को हमारे ज्यादा प्रेशर से काम ना करना पड़े। तो पहला ओबेसिटी। दूसरा हमारा खाना, ये जो हमारा मैंने कहा कि हम लाइफस्टाइल चेंज, ये कि हम बैठे रहते हैं। दूसरा हमारा खाना। अब आप देखें कि हमारे खाने में ज्यादातर जो है हमारा नेचुरल फूड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और नई जनरेशन को यदि देखें तो बर्गर, पिज्जा, उसके वही ज्यादातर खाते हैं, तो उसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और वो भी फैट जो कि हमारे लिए हानिकारक है, यानी कि मोर ऑफ ए सैचुरेटेड फैट उसके अंदर होता है ज्यादा, तो वो हमारे को बढ़ाता है। तीसरा यदि हम देखें तो नमक, जो भी आप फूड बाहर से लेते हैं उसमें मिर्ची नमक ज्यादा होता है, क्योंकि उनको स्वाद बनाना होता है, उसके कारण उसके अंदर नमक ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। फिर एक और चीज हम देखें, स्मोकिंग या तंबाकू खाना। ये लोग सोचते हैं कि हम सिगरेट नहीं पी रहे, या लोग सोचते हैं हम अब बीड़ी नहीं पीते, लेकिन आप देखिए कि हम कितने खुले आम तरीके से आजकल हम गुटखा खाते हैं। और मुझे बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पर इसमें हमारे जो फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े हमारे जिनके नाम हैं, वो भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमें गुटखा, जो हम जिनकी बात करते हैं, जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं, वो तो मुंह का स्वाद के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा एक अनएजुकेटेड आदमी है वो उसको गुटखा समझ के ही लेता है कि यदि XYZ कोई हमारा बॉलीवुड स्टार इस चीज को प्रमोट कर रहा है तो ये अच्छी चीज है। तो उनके लिए वो भूल जाते हैं कि वो उसमें अंदर तंबाकू नहीं है। उसके लिए तो गुटखा या जो सुपारी है, वो सुपारी एक ही है, चाहे उसमें कहते हैं टोबैको है कि नहीं है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे जो बड़े बड़े कलाकार, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, वो इन चीजों को प्रमोट ना करें। और हमें भी ध्यान रखना है कि जिंदगी हमारी है, हम इन गुटखा वगैरह से रहे। और तीसरा और एक चीज देखिए कि अल्कोहल की मात्रा भी आप धीरे धीरे देखें सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। ये एक बड़ा एक्सेप्टेबल नॉर्म होता जा रहा है कि रात को थोड़ा बहुत अल्कोहल ले लिया। कुछ लोग तो लिमिट में लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो लिमिटलेस हो जाते हैं, इतनी मात्रा में पीते हैं कि उनको खुद को याद नहीं रहता कि हमने कितनी मात्रा में पी लिया, और फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। और जैसा मैंने बताया, ब्लड प्रेशर का बढ़ना मतलब आपका हार्ट जरूरत से ज्यादा ब्लड को पंप करने की कोशिश कर रहा है। जब बिल्कुल यहाँ ब्लड प्रेशर जिस तरीके से बढ़ रहा है, और ये तो आपने बता दिया, कुछ लोगों को लो बीपी की भी समस्या होती है, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ये किस स्थिति में होता है और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, और ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से ब्लड प्रेशर का हाई होना नुकसानदायक है, उसी तरीके से ब्लड प्रेशर का लोअर होना भी उतना ही हमारे लिए घातक है। तो क्यों, आप सोचिए कि ब्लड प्रेशर एक पंप यदि कम प्रेशर से पानी देगा तो दूर तक पानी नहीं जाएगा।
बिल्कुल। सेम वे इट विल हैपन, हमारे हार्ट में भी ऐसा ही होगा। यदि मेरा हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा तो क्या होगा? मेरे ब्रेन में हो सकता है खून की मात्रा कम पहुंचे, मेरे किडनी में खून की मात्रा कम पहुंचे, मेरी लीवर में खून की मात्रा कम पहुंचे, मेरी आईज में कम है, तो क्या होगा? सिम्टम्स क्या होगा? यदि मेरे खून मेरे ब्रेन के अंदर नहीं पहुंचा तो मुझे चक्कर आएंगे, मैं गिर पड़ूंगा। तो ये कारण हो सकते हैं। तो इसका सबसे मुख्य कारण ज्यादातर जो देखा गया है कि पहला कारण ये हो सकता है कि हाइपरटेंशन हुआ, उसके बाद आपका हेमरेज हो जाए, कुछ हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। दूसरा एक कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म, तो इसकी वजह से हो सकता है। और तीसरे और भी ज्यादा और कई हार्मोन्स हैं जिनकी मात्रा कमी हो जाए तो हमारे को ये हाइपोटेंशन की बीमारी हो सकती है। और फिर ओबेसिटी वगैरह ये शुरुआत में हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, लेकिन बाद में हमारे को हाइपोटेंशन जैसी बीमारियां भी हो सकती है। तो हाइपोटेंशन से ज्यादा जो इस समय है, हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। बट यदि आपका हाइपोटेंशन हो रहा है तो इन्वेस्टिगेट जरूर कराइए। इसलिए दूसरा, अपना ब्लड प्रेशर बीच बीच में चेक कराते रहिए, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। आप जब 18 साल से उम्र के ऊपर हो, क्योंकि पहले हम सोचते थे कि 40 साल 50 साल से पहले ब्लड प्रेशर नहीं होता, इससे पहले दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस तरीके से हमारा खाना पीना है, तो हाइपोथायराइडिज्म के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ये मैं देख रहा हूँ कि जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो काफी लोगों की आजकल हाइपोथायराइडिज्म के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए 19 साल के बाद आप अपना ब्लड प्रेशर, 19-20 साल की उम्र के बाद अपना ब्लड प्रेशर वगैरह जरूर चेक कराएं। और जैसा भी आपका आए, हाई आए या लो आए, उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। और खास तौर पे हाइपोटेंशन को, यदि आपको ब्लड प्रेशर लो आ रहा है तो उसकी जांचें होनी जरूरी है, ताकि उनको समय रहते हुए हम उसकी उसकी ट्रीटमेंट कर पाएं और ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर टंडन, लो बीपी के भी हमने बारे में पता कर लिया है, लेकिन अगर देखा जाए ब्लड प्रेशर जिनका लो जा रहा है, किन कारणों से जाता है? वो क्या लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर आजकल जो तनाव भरी लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, या ज़्यादा तनाव लेने से भी क्या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है? तो कारण अभी आपने सुने, डॉक्टर सैनी ने बताए। आमतौर पे जो है, जिस तरीके से लोग बाग आते हैं उनको थोड़ा कमजोरी महसूस होती है उस समय जब ब्लड प्रेशर उनका लो होता है, तो वो कमजोरियों की वजह जो है उनको देखना पड़ता है। और आमतौर पे ये सारी परेशानियां जो हैं किसी न किसी बीमारी के साथ जुड़ी रहती हैं, या कोई खास परेशानी आदमी को उस समय मरीज को हो रही होती है जिसके वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर कम होने के सबसे बड़े रीजन यही होते हैं कि अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाए किसी भी वजह से, या आपके शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए किसी वजह से, या आप कुछ दवाइयां ले रहे हो जिनका असर होता है कि वो ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं। दवाई किसी और बीमारी के लिए, पर उनका सडन वो होता है कि वो ब्लड प्रेशर कम कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कम ब्लड प्रेशर का इलाज जो है उसके हिसाब से ही किया जाता है। पर सबसे आम तौर पे जो ब्लड प्रेशर कम होने की परेशानियां होती हैं जिसमें मरीज को दिक्कत होती है, वो परेशानियां जो हैं वो काफी सीरियस होती हैं और उसके लिए उसको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। अचानक जब कभी भी आपके शरीर में किसी भी किस्म से ब्लीडिंग हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि आपको अस्पताल जाना ही पड़ेगा। अगर शरीर में आपके बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो वो ब्लड प्रेशर कम कर देती है, जिसमें शॉक हो जाएगी। जैसे अभी भी कोविड में भी सारे लोगों को हो रहा था, खांसी हो रही है, सांस फूलने लगी, अचानक अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनका ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया कि डेथ हो गई। तो ये सब जो वजह होती है बीमारियों की वजह से जितना होता है, सीरियस इलनेसेस जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है, वो एक अलग किस्म का सिस्टम होता है, एक अलग खास किस्म का मैनेजमेंट होता है। पर आमतौर पे जो ब्लड प्रेशर लोग कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, मेरे को रहता है, इनफैक्ट उनको हाई और लो का अंदाज नहीं होता है, परंतु उनको कमजोरी महसूस होती है और वीकनेस महसूस होती है, और उसकी वजह बहुत सारी। अगर आपको डायबिटीज भी है और वो भी आप अनकंट्रोल रखते हो, उसमें भी आपको परेशानी होगी। हाइपोथायराइड में आपका बॉडी का
फ्लूइड जो है वो चारों तरफ बढ़ जाता है, अपन खून की नसों में कम होता है, तो उससे वजह गड़बड़ हो जाता है। तो आपको जब पता चलता है कि आपकी ये बीमारी है तो उसका इलाज होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है। तो सबको जिन्हें ब्लड प्रेशर ठीक लग रहा है, कमजोरी है, कमी है, चेकअप कराया, और इस बीच में अगर कोई दिक्कत महसूस होती है कि कमजोरी है, तो उस समय सबसे जरूरी चीज होती है सॉल्ट, वाटर और शुगर का एक घोल। उसको आमतौर पे जो लूज मोशंस होते हैं, लोगों को लगता है कि ऐसे ही हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे, खाना पीना नहीं कर रहे हैं, पानी कम हो गया तो ब्लड प्रेशर हुआ है, और ये बीमारी है लूज मोशन जिसकी वजह से हो रही है। अन्यथा जो ब्लड प्रेशर लोग बात शिकायत करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, वो आमतौर पे उनका एक बॉडी का सिस्टम है जो कि 90 सिस्टोलिक पे भी आराम से नॉर्मल चलता है। परंतु जब आप किसी को चेकअप कराओगे तो बोलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कम है 90 है, पर मरीज को कोई परेशानी नहीं है 90 ब्लड प्रेशर। और खासकर प्रेगनेंसी में आमतौर पे ये होता है कि लोगों को लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता भी है, परंतु जब प्रेगनेंसी के अंदर लेडीज के ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होते हैं, जो नॉर्मल उनका 100, 105, 110 सिस्टोलिक होगा, वो ड्रॉप करके 90 के स्टेज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर इतना ज्यादा हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन जिसे कहते हैं कि खून की पतला हो जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है। पर ये सब चीजें नॉर्मल ट्रेंड में ली जाती है, उनसे परेशानी नहीं होती। जहां पर लो ब्लड प्रेशर की परेशानी जैसे हमने बताया, वो काफी सीरियस सिकनेस होती हैं, और उनको मेंटेन करना, उन्हें मैनेज करना जो है अकॉर्डिंग टू द रीजन कि किस वजह से हुआ है। अगर ब्लीडिंग हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका इलाज करना पड़ता है, ब्लीडिंग को रोकना पड़ता है, ब्लड देना पड़ता है। अगर लूज मोशन से हो रहा है तो आपको डिहाइड्रेशन करेक्ट करना है, यानी कि फिर शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाना है। उल्टियां आ रही हैं उसकी वजह से हो रहा है तो भी वही काम करना है। ये जो सब चीजें हैं इनको हमें ध्यान में रखना है कि लूज मोशन और उल्टियां ऐसी चीज नहीं है कि जिनको आप नेग्लेक्ट कर दो। कई बार नेग्लेक्ट करने के बाद ही आप सीरियस कंडीशन में आ जाते हो कि ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, फिर आप हॉस्पिटल पहुंचते हो। वो कई बार ऐसा होता है कि इतना लो ब्लड प्रेशर होता है, इतने लंबे समय तक रहता है कि इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका हो, तो वो सिचुएशन नहीं आनी। तो लो ब्लड प्रेशर अगर आपको सीरियस प्रॉब्लम की वजह से तो हॉस्पिटलाइजेशन, अन्यथा अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं और रिकॉर्डिंग पे 90 और 100 की रेंज में आ रहा है तो उसके लिए परेशान ना हो, बल्कि अगर डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, कोई खास वजह होगी, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो, चाहे वो डायबिटीज हो, करेंगे। कई बार कार्डियक कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो वो सब बातें जो हैं डॉक्टर की देख रेख में होंगी, वही डिसाइड कर पाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। परम हाइपरटेंशन ज्यादा प्रॉब्लम वाला है, ज्यादा होता है, और इससे बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही हैं। हाइपरटेंशन की वजह से जितने हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स होते हैं, और साथ में अगर डायबिटीज भी है तो ये डबल डैमेज करता है। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है कि हाइपरटेंशन के सिम्टम्स को नेग्लेक्ट नहीं करें, चाहे वो हल्का सर दर्द है, या आपको बेचैनी हो रही है, या घबराहट होती है, या रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, वो सब चीजों को सोच करके दिखाना चाहिए, ना कि ये सोचे कि मुझे स्ट्रेस हो गया है, टेंशन इस वजह से ही हो रहा है। नहीं, ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस पे हो और आपको टेंशन, तो वो सब जांच जरूर कराना चाहिए। साल में 1-2 बार ब्लड प्रेशर चेकअप कराएं, और अगर हिस्ट्री है आपके घर में तो आपको फ्रीक्वेंटली ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिए, क्योंकि ये फेमिलियल हिस्ट्री यहाँ पर है, उसको आप चेक करके ही कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। और जब बीमारी बढ़ जाएगी तब इलाज करना और उसे कंट्रोल करना बिल्कुल टंडन जी, बिल्कुल। नरेंद्र जी, अगर देखा जाए ब्लड प्रेशर को लेकर तो कुछ ऐसा भी सुनने में आया है, अब ये भ्रांति है या वाकई में इसमें सत्यता है, यही आपसे जानना चाहेंगे कि बीपी की जो बीमारी है या ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो आनुवांशिक भी होती है, जेनेटिक भी होती है बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, अब जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो साथ में जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व ऐसे है कि उनको ज्यादा होगी, जल्दी से हो जाएगी। सपोज मेरी फैमिली में ब्लड प्रेशर की बीमारी चल रही है, तो जीन्स का मतलब, जेनेटिक्स का मतलब होता है कि हमें कुछ चीजें माँ बाप से भी विरासत में मिलती हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे को कलर हमारा माँ बाप से मिलता है, हमारे कुछ
आंखों का कलर या कह लो नैन नक्श जो हम बोलते हैं कि कुछ बॉडी की शेप बिल्कुल कहते हैं ना कि हम माँ बाप से मिलते जुलते होते हैं, तो ये इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। इसी तरीके से कुछ बीमारियां भी देखा गया है कि माँ बाप के थ्रू हमारे पास आती हैं। तो उसमें से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक दो आम बीमारियां जो हमें जेनेटिक्स से रिलेटेड है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ये कब सामने आएंगी ये डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल पे। कोई लोगों को कहेंगे कि जी इनको तो ब्लड प्रेशर नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नरेंद्र जी, जेनेटिक यहाँ पर होती है बीपी की बीमारी, और बीपी पर हमने कई तरह के यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो बढ़ती उम्र में मेमोरी को घटने से रोकना चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की हालिया रिसर्च कहती है कि हाई ब्लड प्रेशर का असर आपकी मेमोरी पर भी पड़ता है। 30 से 40 साल की उम्र में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये डिमेंशिया का रिस्क बढ़ाता है। तो यहाँ पर आज हमने बात की है बीपी को लेकर, लो बीपी को लेकर भी और हाई बीपी को लेकर भी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर होंगे हाजिर नए मुद्दे के साथ में। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।